भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। मेरी फोटो थोड़ी आएगी तो इधर दिखेगा। हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। मेरी आएगी। हाँ। मीनाक्षी। जोर से बोलो। मीनाक्षी। मीनाक्षी और यादव। हाँ। कौन से गांव के रहने वाले? बिलखेड़। बिलखेड़। क्या जॉब है आपका? कोचिंग सेंटर। कोचिंग क्लास में। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? 11th सब्जेक्ट्स हैं? कॉमर्स। कॉमर्स। बहुत आपका सब्जेक्ट है। सर मेरा सब्जेक्ट भी कॉमर्स था। पर मैं थोड़ा आपसे मैं ये बताऊंगा कि जो मेरी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। एक अध्यात्म हुआ। आप कौन है? वैसे तो आत्मा बोलते हैं। आत्मा। आप आत्मा। बहुत बढ़िया। पर आपका नाम मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी नहीं हूँ। मैं मीनाक्षी नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा। क्या आप मनीषा मनीषा है? वो क्या आप मनीषा है? नहीं। आप मनीषा नहीं है। आप कौन है? आप आत्मा है। आत्मा है जरूर। हर कोई सरल उत्तर दे देता है। तो मेरी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है आपका संबंध किससे है? आपका मूल संबंध किससे है? परमात्मा से। पर आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करोगे? व्हाट इज योर एम? क्या कोशिश करोगे? कौन सा मार्ग है? सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा अध्यात्म हुआ है। मैं कौन? इसकी लंबी क्लास कहने से काम मेरी क्लास चली सर्टिफिकेट क्लास। और ये क्लास जो है मैं कौन हूँ लंबे समय तक नहीं चलेगी क्लास। नंबर 2 मेरा सब्जेक्ट है। आप ध्यान से सुनना। जियोग्राफी हो रही यूट्यूब चैनल सब लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे एक और विषय चलेगा मेरा। हमारा समाज एक मंथन। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। 3 सब्जेक्ट इसमें। एक हमारा एक विषय वर्ण व्यवस्था। वर्ण जातियाँ नहीं, वर्ण नहीं, वर्ण जातियाँ कितने प्रकार की हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है। पर वेदों में 5वां वर्ण और है। नहीं, ब्राह्मण तो मैंने बोल दिया। निषाद वर्ण इसकी उत्पत्ति भी हुई है। इसका वर्णन वेदों में है। वाक्य में जो है पुरुष सूक्त में 4 ही वर्णन बताए है ना। तो इन 4 वर्णों के क्या करते हैं? जैसे आप क्या दो है, आप कौन से वर्ण में आते हैं? क्षत्रिय हो जाते हैं। क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। युद्ध नहीं करे तो भी धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षक। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ज्ञान देना। आप ब्राह्मण की रक्षा करेंगे अर्थात ज्ञान की रक्षा हो जाएगी, धर्म की रक्षा। पर क्या कोई क्षत्रिय कर रहा है यार? नहीं कर। इसमें मेरी ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता है। आपको खुद को नहीं मालूम शायद आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या तो समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताइए। कृष्ण से। इसके पहले से भी है। इसके पहले से भी सबसे राजा यदु के 5 पुत्र थे। उसका एक पुत्र था यदु। यदु राजा। प्रश्न पूछता हूँ अभी मैं प्रश्न पूछूंगा। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी हमारी? वर्णाश्रम व्यवस्था क्या थी? क्या आपने प्रजापति ब्रह्मा कुमार संस्था ने इस सब्जेक्ट को बताया समाज को? वहाँ तो आत्मा को मानते हैं ना। पर समाज एक मिनट इस तरह में हम चलेंगे ऊपर। इस तरह चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं ये बिगड़ रही है। ब्रह्मा कुमार संस्था की मैं पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर राधेश्याम यादव है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा क्या ब्रह्मा कुमार संस्था कोई का मालूम है? तो वर्णों की व्यवस्था, वर्णों के कर्तव्य ये वेदों से चले आ रहे हैं। क्या ब्राह्मण ज्ञान दे रहा है समाज को? क्या कर रहा है वो? तो ये मैं बताऊंगा। आज ब्राह्मण योनि में आया तो क्या वो ब्राह्मण रहेगा? क्या क्षत्रिय योनि में आया ये यादव रहेंगे? ये यादव रहेंगे क्या हमेशा योनियों में? इसके ऊपर विस्तृत होना चाहिए। और दूसरी चीज है तो ये वर्णों के कर्तव्य
उत्थान और पतन। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, यदि ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करूँगा तो मेरा कौन सा जन्म होगा अगला? तो में जा सकता हूँ, शक्ति में जा सकता हूँ। और ये यादव है भूखे, यदि ये ब्राह्मणोचित कर्म यदि करेगा, ये क्या बन जाएगा? ब्राह्मण बन जाएगा। अभी वर्ण व्यवस्था बदल जाएगी। और ये वास्तव में सारे वेद, पुराण, गीता और सत्यानारायण की कथा तक ये कह रही है कि हमारी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। आज समाज में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था रखा गई है, इसलिए समाज की संपूर्ण व्यवस्था है। अब मैं दूसरा अब याद हो भगवान कृष्ण का अगर दूसरी क्लास इससे आएगी 16 संस्कार। 16 संस्कार उसमें जब बच्चा गर्भ में आता है 3 महीने का, पहले तो गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। आजकल पहला विवाह शादी हुई कि बस सुहागरात मनाने लग जाता है, बच्चों को। दूसरा जब बच्चा गर्भ में आया तब पुंसन संस्कार। आपका बच्चा है, हाँ। उसका पुंसन संस्कार हुआ नहीं हुआ? उसका पुंसन संस्कार केवल पुंसन संस्कार नहीं चलेगा, वीडियो चलने देगा। हाँ। ये कर्म योग है। अतिथि देवो भव, माता देवो भव, माता देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार हो रहा। हम कबर से आए थे अबे हाँ ठंडी होना तो रोक देते ना, इतना ठंडी तेल में तो उसका इसी हमारे समाज के संस्कार इसके ये सब चेंज करेगा। 16 संस्कार इसका बहुत संस्कार नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए संस्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप हम सब कोई स्वाध्याय मंडल में, कोई ओम शांति में, किसी कोई मंडल है, पर ये 16 संस्कार के ऊपर कोई विवेचन कर रहे हैं क्या? क्या भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था क्या? भागवत कथा आपने सुनी क्या? क्यों सुनिए आप? सुनिए ना। यही सबसे बड़ा दोष है कि भागवत कथाकारों ने भी ये नहीं बताया कि भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था और दूसरा संस्कार भी होना चाहिए। जब 3 महीने का बच्चा करता था। अभिमन्यु का चतुर्छेदन कहाँ ज्ञान हुआ था? अब स्कूल में जाता है तो हमारे पंडित जी ये हमारा छोरा सुनता नहीं है। अब क्यों सुनेगा? बच्चा जब गर्भ में आया तब पुंसन संस्कार के द्वारा पंडित यज्ञ करेगा और उसकी शिक्षा देगा। ऐसे हर संस्कार पुंसन संस्कार नहीं हो रहा। 7 महीने का जब बच्चा गर्भ में आया तो संस्कार की जनेऊ। अब आप मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगला आप हिंदू हैं क्या? भूखे आप जोर से बोलो। हाँ। आपने जनेऊ ली? नहीं ली। नहीं। आपकी चोटी ली? चोटी है ना, छोटी है। चंदन लगाते हैं? चंदन भी लगाते हैं। आपका मिस्टर जनेऊ है क्या? नहीं। आप हिंदू है क्या? हिंदू है तो सनातन धर्म मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबकी जनेऊ होना चाहिए। क्या किसी भागवत कथाकार ने मंच में से कहा कि भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, अभी विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ, जातियाँ मिटाना चाहते हैं? लेकिन मेरी ऑनलाइन क्लास में जातियाँ तो रहेगी लेकिन सब बीज बन जाएंगे। अगर क्षत्रिय है, अगर यादव है, अगर कुर्मी है और यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो सब क्या बन जाएंगे? बीज। और ये मनुस्मृति कहती है हमारा समाज कहता है। पर भागवत कथाकारों ने कभी कहा कि आपकी जनेऊ होना चाहिए यादव? और ये मैं इसको कहता हूँ, ये नहीं पटेल नहीं बोले हमने नरेंद्र महाराज जी हमारे से नहीं सतर्क तो कह रहे शादी करेगी ना, सावधान सावधान। वो हाथ वो कपाल लग गए, वो खेत में गए, वो नौकरी करेगी। सबने रुके, सबने रुके। तो यज्ञोपवीत संस्कार हिंदू के लिए आवश्यक है। तो कहीं किसी ने बताया क्या भगवान कृष्ण की जनेऊ नहीं हुई है? यज्ञोपवीत एक रसबंध है, रसबंध है, एक गायत्री की प्रतिमा है। यज्ञ जैसे गायत्री मंत्र के 3 चरण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये व्रत धारण करता है। हाँ आपने पूछा नहीं क्यों करते हैं? तो ये है कि जन्म से मनुष्य शूद्र है, जन्मना जाते शुद्ध, जन्म से मनुष्य शुद्ध है। धर्म से सबकी उत्पत्ति होती, पशुकुल जीवन है। लेकिन जब वो बड़ा होता है और जब गुरु उसको गायत्री मंत्र की शिक्षा देगा, सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है वो गायत्री मंत्र जो चारों वेद से, और ये ओम से ये गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। और जनेऊ की 3 लड़े
तीन उसके भीतर की लड़े, ये तीन चरण गायत्री के, ये गायत्री साक्षात प्रतिमा है। और कंधे पे धारण करना, जिम्मेदारी लेके आए हो तो मनुष्य जीवन का तुम्हारा कर्तव्य है। ध्यान लाना, उसको व्यवहार में लाओ। जो कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको व्यवहार में लाओ और चलो सत्कर्म के लिए। प्रतिमा है, अब उसके विश्लेषण ऑनलाइन भी बताएंगे। तो ये हर हिंदू धर्म। अच्छा, भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ने किस मंत्र की दीक्षा दी होगी? कृष्ण कहाँ पढ़े? कृष्ण को गर्गाचार्य ने जनेऊ दी और सांदीपनि में पढ़े। तो क्या उनका यज्ञों पर संस्कार नहीं हुआ? राम के गुरु वशिष्ठ थे, कौन से मंत्र की दीक्षा दी? राम को वशिष्ठ ने, वशिष्ठ गायत्री मंत्र का घटता था, जो वशिष्ठ पढ़ी तो गायत्री मंत्र दीक्षा दी। तो राम कथावाचक कहते हैं हिंदुओं, भगवान राम ने जनेऊ यज्ञों पर संस्कार हुआ। और मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर किसी का यज्ञों पर संस्कार नहीं होता उसको वृषण कहा। 24 वर्ष की उम्र तक यज्ञों पर होना चाहिए, उसे वृषण कहा। और वृषण का अर्थ होता है धर्म विरोध। मनुस्मृति हमारे भेड़ते शास्त्र पढ़ो ना, वेद पढ़ो ना। तो ये 16 संस्कार नहीं हो रहे यज्ञों पर संस्कार। एक मालूम है, हाथ से हाथ लगाओ भाई, गृहस्थाश्रम कौन बता रहा है? बच्चे को जन्म से शिक्षा दी जाती है। तो ये संस्कारों को भी अब मैं क्लास लूंगा, ऑनलाइन बताऊँ। तो 16 संस्कारों को कोई बता रहे क्या? आप भागवत पुराण पढ़ो ना कि संस्कार हुएंगे तो क्या है कि अगर जनेऊ लेंगे आप क्या बनेंगे? द्विज, वो गुरु ऐसी मंत्र की शिक्षा। क्योंकि मैं वो किताब बताऊँगा एक बार। अभी देखो रामपुरा पेंट है नहीं, रामपुरा है बुलाओ ना, वो ओम को बोला तो पूछो, वो देखो राधा स्वामी के मनो को ओम को अर्थ पूछो, लेकिन मगर नहीं राधा स्वामी तुम्हारे नहीं, वो राधा स्वामी अपना देवड़ा वाला आश्रम चला से। इस चीज को भूल गया है। द्विज बनेंगे, ये यादव द्विज बनेगा, पूर्वी पटेल द्विज बनेगा, दर्जी द्विज बनेगा और महाजन द्विज बनेगा, तब ये जातिवाद खत्म हो गया। हिंदू परिषद में भी सम्मेलन किया और जातिवाद खत्म नहीं कर। हाँ, यादव रहेंगे, कुर्मी रहे, लेकिन हो जाएगा। तो ये घोर कलयुग आई है ना, घोर कलयुग। इंसान अपने आप को भूल जाएगा। एक बात है कि थोड़ा ऑप्शन हो या स्वाध्याय मंडल हो, समाज में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, आपका परमात्मा, हाँ ये आपका परमात्मा और जो अध्यात्म को ले जा रहे हैं हम, तो श्री राम शर्मा आचार्य ने समाज में जो कचरा भरा पड़ा हुआ इस कचरे को साफ करना पड़ेगा। और देखो तो गायत्री मंत्र तो देख आता है। आपकी शादी हुई, यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? आपकी शादी हुई, यज्ञ हुआ कि नहीं? तो यज्ञ प्रधान है, ये वेद की हरी ऋचा है, अग्नि मिले तो प्रधान है, लेकिन उसका मतलब कौन समझाता है? जैसे शादी में आप जैसे समझाते हो, लेकिन जैसे शादी होती है, हाँ। जब सिर्फ मंत्र पढ़े जाते हैं लेकिन उसका उच्चारण, इसीलिए हम ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, कि ब्राह्मणों अब हिंदी में समझाओ। तो इस प्रकार से गायत्री महाज्ञान के ऊपर हमें क्लास चलेगी। और ये समाज और राष्ट्र को यदि बदलना है ना, हिंदू राष्ट्र श्री राम शर्मा आचार्य के चरित्र को समझने की कोशिश कीजिए। आप दूध दे रहे हैं, हम दूध दे रहे हैं, स्वाध्याय मंडल दूध दे रहा है, गायत्री परिवार दूध दे रहा है, ओम शांति दूध दे रहा है, लेकिन समाज में कचरा भरा पड़ा हुआ है। वो तो ऐसे धीरे धीरे होगा। मूल चीज नहीं, अब तो परिवर्तन होने वाला है, पाप गलती बढ़ता है। तो कलयुग का एंड होगा, कलयुग एंड हो ही रहा है ना। ये सुनो मेरी बात, एक बात नोट करो, बुलेटिन को नोट कराया। 31 मार्च 2025 से सतयुग शुरू हो गया है। जो देवकीनंदन ठाकुर है उसके पास भविष्य मालिका है, उसके भविष्यवाणियाँ है। 31 मार्च 2025 परिवर्तन कौन करेगा? शनि और सूर्य। मैंने पंचांग देखी, ठीक 31 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि में जा रहा है और वो किसको मारे नहीं, कुछ लोगों को, वो आतंकवादी हुआ ठीक उसी रात में। और 2035 तक विश्व की जनसंख्या कितनी? अभी 700 करोड़,
60 करोड़ रह जाएगी। तो भारत की जनसंख्या 40 करोड़। और चीज रहेगा जिसके कर्म अच्छे हो, जैसे बहन जी नियत इनकी ठीक है, इनके कर्म अच्छे हैं, कर्म जुड़ी, और जो गायत्री मंत्र की संध्या करेगा वो बचेगा, क्योंकि परिवर्तन सूर्य और शनि से होने जा रहा है। तो 2035 तक राष्ट्र की जनसंख्या 40 है। तो गायत्री महाज्ञान ओम शांति शांति शांति।